हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं अबाउट अ वीकली ऑप्शन सेलिंग स्ट्रेटेजी। यहां पे जो सबसे बेस्ट पॉइंट है ना वो ये है कि दिस स्ट्रेटेजी इज कंप्लीटली हेज्ड, तो हम नेकेड कुछ भी नहीं करने वाले हैं। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज जो इस स्ट्रेटेजी के हेजेस है ना वो एक्चुअली आपको पैसा बना के देते हैं। जनरली हमको ऐसा लगता है कि हेजेस पैसा लूज करते हैं मार्केट में इन अ लॉन्गर रन, बट अगर आप सिस्टमेटिकली हेज को भी करें ना तो हेजिंग कैन इवन मेक यू मनी। तो वो भी इस वीडियो में मैंने बताया हुआ है कि मैंने हेजेस कैसे डिजाइन करे इस स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी के लिए जो कि अर्निंग करके दे रहे हैं आपको, और इस स्ट्रेटेजी का पूरा बैक टेस्टिंग मैं आप सबके साथ शेयर करूंगा। आप खुद भी इसको कर सकते हैं एल्गोटेस्ट प्लेटफॉर्म का यूज करके। अगर आप चैनल पे नए हैं ना, ये वीडियो को देखने के बाद आपको बहुत सारे डाउट आ सकते हैं, तो आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर देना। इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। बेनिफिट इसका यह है कि मैं यहाँ पे ऑन अ वीकेंड संडे के दिन एक लाइव करता हूँ टेलीग्राम पे 1-2 घंटे का, जहां पे कि हम पर्सनली आपका कोई भी डाउट हो तो वो डिस्कस कर सकते हैं। काफी सारे लोग इस लाइव में आते हैं, तो एक काफी हेल्दी एनवायरनमेंट बनता है। तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर करना अपने सारे डाउट्स को क्लीन करने के लिए या कोई भी अपडेट के लिए। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। अब सबसे पहले हमको ये देखना है कि यार स्ट्रेटेजी है क्या, इसके रूल्स क्या है। तो मैंने ये एल्गो टेस्ट के अंदर कंप्लीटली डिजाइन करा हुआ है। आई विल शेयर एवरीथिंग विद यू गाइस। अभी देखो यहाँ पे सबसे बेस्ट पॉइंट क्या है ना कि इस स्ट्रेटेजी में हम डेली काम नहीं कर रहे हैं। ये एक वीकली ऑप्शन सेलिंग स्ट्रेटेजी है जो कि मैं निफ्टी के अंदर करता हूं, और अराउंड 2 to 3 डेज का ही इस स्ट्रेटेजी का टाइम पीरियड होता है। करते कैसे हैं देखो, हमारी एंट्री होती है 3 DTE में, यानी 3 डेज टू एक्सपायरी, और हम एग्जिट कर देते हैं 1 DTE में। तो एक्सपायरी के दिन हम ट्रेड लेके नहीं जा रहे हैं इसके अंदर। फर्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, आप कुछ लोगों को DTE में डाउट आता है, तो DTE कुछ भी नहीं होता, जस्ट डेज टू एक्सपायरी। फॉर एग्जांपल निफ्टी का एक्सपायरी ट्यूसडे को होता है, तो ट्यूसडे इज 0 DTE, मंडे उससे पहले वाला दिन 1 DTE, फ्राइडे उससे पहले वाला दिन 2 DTE, थर्सडे इज 3 DTE एंड वेडनेसडे जो है वो आपका हो गया 4 DTE, है ना। तो ये पूरा वीकली हो गया। तो हम 3 DTE पे एंट्री करेंगे और 1 DTE पे एग्जिट कर जाएंगे। तो थर्सडे को एंट्री हुआ, मंडे को एग्जिट, इतना ही, है ना। तो वेडनेसडे ट्यूसडे हमारी कोई ट्रेड ही नहीं होती है, तो आप कुछ और ट्रेड कर सकते हैं अगर आपके पास है तो, ठीक है। सिर्फ इन 2 से 3 दिन के लिए हमारी ये ट्रेड चलेगी। अब इसके अंदर है क्या, हमारे पास आप देखोगे तो 2 सेगमेंट हैं ट्रेड्स के। एक तो है हमारी मेन ट्रेड जहां पे हम सेलिंग कर रहे हैं, और एक है हमारी हेजिंग। और ये अच्छी बात क्या है ना कि दोनों के दोनों अपने आप में प्रॉफिटेबल है। तो ऐसा नहीं है कि हेजिंग लॉस कर रही है वो प्रॉफिट कर रही है, नहीं, दोनों ट्रेड अपने आप में पैसा बनाती है। क्योंकि हेजिंग करने का एक स्पेसिफिक तरीका है मेरा, मैं आपके यहां शेयर करूंगा, वो आप देख सकते हैं वीडियो के एंडिंग तक। तो चलिए एक बार देखते हैं कि यार इसके प्रॉपर स्टैटिक्स है क्या। तो हम लोग के पास 2 स्ट्रेटेजी है, जैसा मैंने बात करा। सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारा मेन स्ट्रेटेजी क्या है। तो देखो, जैसा मैंने बताया था 3 DTE में हम मॉर्निंग 9:20 पे एंट्री कर रहे हैं। आप कभी भी कर सकते हो, बस पहले 20-30 मिनट में कभी भी आप कर सकते हो। और 1 DTE में हम मार्केट एंडिंग के आसपास एग्जिट कर रहे हैं। ऐसा कोई फिक्स्ड नहीं है कि 9:20, 15:20, आप अपने अकॉर्डिंग इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। स्ट्रेटेजी बहुत सिंपल है। अब यहां पे मैंने क्या किया, एक कॉल ऑप्शन सेल किया वीकली का, जिसका प्रीमियम 70 से लेस देन या इक्वल टू 70 हो। अच्छा, इसका पता है एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है। कई बार मैंने लोगों को देखा है वो क्लोजेस्ट प्रीमियम को चूज करते हैं। क्लोजेस्ट प्रीमियम को चूज करने में एक छोटा सा प्रॉब्लम क्या होता है ना, अगर मानो मार्केट में बहुत हाई आईवीज है, कई बार ऐसा होता है पोजिशनल ट्रेड्स में खासकर, कि अगर मार्केट में काफी हाई आईवी है तो होगा क्या कि लास्ट प्रीमियम हो सकता है आपका 100 या 200 के आसपास कहीं ट्रेड कर रहा होता है। ये पॉसिबिलिटी 2 साल में एक बार, साल भर में एक बार आ जाती है, जब कभी बड़ा गैप डाउन हो तो प्रीमियम ही नीचे बहुत ऊपर चले जाते हैं। तो 150-200 तो मिनिमम प्रीमियम मिलेगा आपको। तो उस केस में क्या होगा ना, ये आपको 150 या 200 वाला ही प्रीमियम सेल हो जाता है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूं, मैं चूज करता हूं लेस देन इक्वल टू 70 की 70 से नीचे अगर है तो करेगा, अदरवाइज वो कुछ करेगा ही नहीं, है ना। इस चीज के लिए मैंने 70 का प्रीमियम चूज कराया हुआ है। सेम पुट साइड में भी है, सेम, तो कोई डिफरेंस नहीं है कॉल एंड पुट में। और इसके अलावा हम क्या कर रहे हैं, हम एक सिंपल स्टॉप लॉस लगा ले रहे हैं उसमें 30 पॉइंट्स का। अब यहां पे आपका डाउट आएगा पोजिशनल में स्टॉप लॉस कैसे लगता है। तो देखो यहां पे पॉइंट क्या है ना, 30 पॉइंट्स का मतलब ऐसा नहीं है कि वो 100 पे ही काट देगा। अगर मानो कि आपने 70 पे बेचा, 70 पे आपने कुछ सेल किया और नेक्स्ट डे मार्केट बहुत बड़ा गैप अप गैप डाउन कर गई और ये प्रीमियम 700 हो गया, तो ये एग्जैक्ट 916 पे ट्रैक करता है एल्गो टेस्ट का एल्गो, और ये देखता है कि 916 पे रेट क्या था। अगर वो आपके स्टॉप लॉस से ऊपर आ चुका है तो वो जहां चल रहा है वहीं उसको एग्जिट कर देगा और लॉस बुक कर लेगा, ठीक है ना। तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो 700 पे भी आया तो 700 पे काट देगा और 600 पॉइंट्स का जो भी आपका लॉस है वो यहाँ पे आपको रियलाइज हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा एक छोटी सी कंडीशन हम और यूज करते हैं, विच इज रीकॉस्ट पे री एंट्री करना। इसका बहुत बेसिक मीनिंग होता है,
मान लीजिए आपका ये 70 वाला प्रीमियम ऊपर गया और मान लेते हैं कि ये 120 के आसपास कहीं आपका स्टॉप लॉस कट गया, ठीक है, गैप अप या गैप डाउन हो गया, 120 पे आपका स्टॉप लॉस कट गया, बट उसके बाद मार्केट फिर रिवर्स करने लगी तो ये प्रीमियम धीरे धीरे नीचे गिरेगा। अब मानो अगर ये फॉल करते 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 वापस से 70 के नीचे आने लगेगा ना, तो तुरंत 70 पे एल्गो वापस एक्टिवेट होके इसको सेल कर देगा और वापस से इसका स्टॉप लॉस हो जाएगा 30 पॉइंट्स का, और ये काम सिर्फ एक बार होगा, ठीक है। अगर यहां वापस से ऐसा लिट हो गया तो अब वो दोबारा इस चीज को नहीं करेगा। तो आई होप ये बेसिक कंडीशंस जो दो है ये समझ में आ चुकी है। सेम काम कॉल में और सेम काम पुट साइड में हो रहा है, बस इतना ही बेसिक स्ट्रेटेजी है जो हमारा मेन स्ट्रेटेजी है। 3DT पे लेंगे और 1DT पे एग्जिट कर जाएंगे निफ्टी पोजिशनल। अब देख लेते हैं हमारी हेजिंग में क्या हो रहा है। तो देखो निफ्टी का जो हेज है, अब इसकी बेस्ट पार्ट क्या है ना कि हम इसको पूरे दिन नहीं चला रहे। आप देखोगे मैंने यहाँ पे BTST चूज किया, तो ये क्या करता है, मार्केट एंडिंग होने से पहले 326 के आसपास हेजिंग में एंट्री होगी और मॉर्निंग 9:16 पहले ही मिनट के बाद वो एग्जिट कर लेता है। इसका बहुत सिंपल रूल है, क्योंकि हमारे स्ट्रेटेजी में स्टॉप लॉसेस है। अगर स्टॉप लॉस नहीं होता तो फिर मैं हेजेस को हमेशा रखता, बट क्योंकि हम इंट्राडे में एग्जिट कर सकते हैं ट्रेड को, इसलिए मेरे को सिर्फ ओवरनाइट की सेफ्टी चाहिए, तो मैं सिर्फ ओवरनाइट पे हेज लेके जाऊंगा। ये तो पहली इंपॉर्टेंट बात हो गई। और दूसरा जो इसका मेन पॉइंट है ना, वो है ये एक्सपायरी नेक्स्ट वीकली। इसका बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है, मैंने देखा है कई लोग वीकली में ही हेज करते हैं और फिर उनके हेजेस पैसा लूज करने लगते हैं। देखो अगर आप नेक्स्ट वीकली में हेज करोगे ना, वो सेम बिहेव करता है, कोई डिफरेंस नहीं होता। अच्छी बात बस ये हो जाती है कि वहां पे आप लूज नहीं करते, क्योंकि अगर आपने 5 पे बाय किया ना अगले वीक का दोनों, अगले दिन मार्केट अगर वहीं भी खुल गई ना, तो भी ये 4.7 4.7 या 4.8 ऐसे कहीं खुलेंगे, तो ये डीके नहीं होते ज्यादा। लेकिन जो वीकली वाला होता है, मानो आपने 5 पे बाय किया और अगले 2 दिन में कल एक्सपायरी है ना, तो ये खुलेगा ही आपका 2 पे या 1.5 पे, तो वो कई बार बेनिफिट नहीं रहता उनसे हेज करने का, ना वो आपको हेजिंग वाला बिहेवियर देते हैं। यहाँ पे अच्छी बात क्या है, क्योंकि डीके बहुत कम होता है तो मैं लॉट भी बढ़ा सकता हूं। इसीलिए आप देखोगे मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है, फॉर अ सिंगल लॉट ऑफ ट्रेड मैंने 2 लॉट ऑफ हेज लिए हुए, क्योंकि हेजिंग में बड़ा लॉस यहाँ पे नहीं होता है, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे 2 लॉट के हेज लिया हुआ है। और इसके पीछे एक और बेसिक रीजन है, जैसे अगर आप ये पे ऑफ देखोगे कुछ इस टाइप का आपका पे ऑफ दिखता है। मैं थोड़ा सा इसे जूम कर देता हूं। इसका जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो ये है ना कि जब आप अभी तो यहाँ पे देखो क्या है, मैंने सेम ही वीक में लिया हुआ है, क्योंकि कैलेंडर में क्या है फिर समझ में नहीं आता पे ऑफ एग्जैक्टली, बट नॉर्मली आपका पे ऑफ इस टाइप का ही कहीं ना कहीं दिखता है। और जब हम बड़ा गैप डाउन लेते हैं या कोई बड़ा गैप अप लेते हैं ना, तो ये स्ट्रेटेजी उल्टा आपको प्रॉफिट देने लग जाता है। तो ये इसका मेन बेनिफिट होता है हेजिंग को 2 लॉट में करने का, ताकि अगर कभी मार्केट में कुछ बहुत बुरा या अच्छा हो जाए तो उस कंडीशन पे हमको पैनिक ना होना पड़े और हम अच्छे प्रॉफिट बुक कर पाए, ठीक है ना। ये मेन कॉन्सेप्ट है एक्चुअली, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 2 लॉट का हेजेस लिए हुए। अब एक बार इसको बेसिक हम बैक टेस्टिंग कर लेते हैं फ्रॉम जब से भी डेटा अवेलेबल होगा 2019। और स्लीपेजेस की बात मैं करूं तो इसके अंदर, बिकॉज आई डू दिस लाइव, इसमें 0.5 के अप्रोक्स ही स्लीपेज आता है, 0.4 to 0.5 का। जब आप एक 5-6 महीने का पैनल देखोगे तो आपको समझ में आएगा, तो इतना ही वेरिएशन होता है, बहुत बड़ा वेरिएशन इसके अंदर नहीं आता। अब मैं इसको कर लेता हूं बैक टेस्ट और देखते हैं इसके क्या रिटर्न्स आने वाले हैं। और रिटर्न से पहले देखो इसमें क्या होता है ना, क्योंकि हमको यहाँ पे मार्जिन कितना लगेगा, देखो ओवरनाइट तो मार्जिन बहुत कम लगने वाला है, 1 लॉट की बात हम कर रहे हैं। अगर इंट्राडे पे भी आप कर रहे हैं विदाउट हेज तो आपका 2 लाख रुपीज के आसपास का मार्जिन लगता है, 2 लाख 2.5 लाख, बट ओवरनाइट में तो मार्जिन आपका नियर टू 1 लाख हो जाता है। तो इसमें आप एग्जैक्ट रिटर्न कैलकुलेट करने में आपको दिक्कत आएगी, बट आप हाँ एक 2 लाख का बेस लेके कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि आप हमेशा तो इन्वेस्टेड हो नहीं स्ट्रेटेजी में, सिर्फ 2 दिन के लिए इन्वेस्टेड हो। तो अगर मेरे को छोटा भी रिटर्न मिलता है तो इट्स अ वेरी हाई रिटर्न एक्चुअली, ठीक है ना, क्योंकि हम हमेशा इन्वेस्टेड नहीं है उस स्ट्रेटेजी के अंदर। और सेकेंड पॉइंट, एक बेसिक डिस्क्लेमर है कि बैक टेस्टिंग फ्यूचर रिटर्न्स को गारंटी नहीं करता है। तो ये जो मैं वीडियो बना रहा हूं या जो कॉन्सेप्ट आपको समझा रहा हूं, दिस इज फॉर एजुकेशन पर्पस। तो आपको इसको एक सीखने के तरीके से सीखना है, ना कि इसको जाके इंप्लीमेंट कर देना है। ओके, आप इसको अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हो और भी नई नई चीजें इससे डराइव कर सकते हो। नाउ अब हम देखते हैं कि इसके रिटर्न्स कैसे हैं। तो देखो प्रिटी स्मूथ कर्व है, अच्छा रिटर्न्स इसमें बन रहा है। और आप देखेंगे बहुत बड़े बड़े ना इसमें जंप नीचे की तरफ को नहीं लगते हैं। जैसे कई बार पोजिशनल में क्या होता है कि मार्केट बहुत बड़े से लॉसेस देके जाती है और इक्विटी कर्व डिप कर देता है, बट यहाँ पे आप देखोगे ऐसा है नहीं, हालांकि उल्टा होकर यहाँ पे इक्विटी कर्व जंप कर रहा है ऊपर। तो कई कई पॉइंट पे यहाँ पे आपको एक जंप दिखेंगे बड़े बड़े, ये इसलिए दिख रहे हैं बिकॉज हम लोग नेट लॉन्ग चल रहे हैं ट्रेड में। तो अगर बड़ा मूव आया तो हम पैसा बना लेते हैं उन कंडीशंस में, ठीक है। जैसे आप देखेंगे कोविड में भी थोड़ा यहाँ पे पैसा बना हुआ दिख रहा है आपको, ठीक है। तो सेम चीज अगर हम बात करें ईयर वाइज रिटर्न,
2 लाख के आसपास का मार्जिन मैंने बताया था, 40-50,000 का एवरेज रिटर्न है, विच इज 25% की रेंज में ही कहीं ना कहीं रिटर्न आती है। आपका डीडी भी आप देखोगे तो 5% के आसपास है, विच इज गुड रिटर्न। ठीक है, तो ये एक अच्छा रिटर्न है अगर आप एक स्ट्रेटेजी पे सिर्फ 2 दिन इन्वेस्टेड हो और वो आपको 20% दे जाए, और व्हाट डू वी नीड। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखेंगे ना, द मेन थिंग हियर इज, आप देखो हेजेस आर एक्चुअली प्रॉफिटेबल, तो ये आपको प्रॉफिट दे के जा रहे हैं। अगर आप देखना चाहोगे ना कि हेजेस, खाली हेजेस ही हेजेस का अगर आप बैक टेस्ट देखोगे तो आप देख सकते हो, ये देखो यहां पे क्या हुआ, हेजेस बड़ा लूज नहीं करते हैं, इट्स अ मिसकॉन्सेप्शन। आप वीकली में करने जाएंगे तो प्रॉब्लम आएगा। आप देखो ये पूरे साल 5,000 का लूज है, 2 लॉट्स की बात चल रही है। 2022 में आपका 4,000, तो कोई भी ईयर नहीं था जहां आपने 5 से बड़ा लूज किया हो, बट 2021 में आपने बना लिया। 2020 में कोई लूज था नहीं आपको, 2024 में बड़े गैप अप गैप डाउन हुए होंगे तो आपने बहुत बड़ा पैसा इस पे बना लिया। इस साल भी कुछ एक बड़ा गैप अप गैप डाउन शायद कहीं पे हुआ है यहाँ पे, तो आप देख रहे हैं एक बड़ा सा आपको जंप, सिमिलर एक ही ट्रेड में आपको ये चीज मिल गई। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि ये चलता रहेगा, हो सकता है फिर से गिरता गिरता जीरो हो जाए, है ना, अगले 3-4 साल तक कुछ ना हो और ये फिर रिटर्न वो हो जाए, फिर अगले 8-10 साल में 2-3 इवेंट आए जहां पे आप कंप्लीट इनकम अर्न कर लें इस हेजेस से। ठीक है ना, तो हेजेस लॉन्ग रन में लूज नहीं करते हैं गाइस, बस आपको करना आना चाहिए कि मैं हेजेस बनाऊं कैसे। ठीक है, और अगर हम दोनों को कंबाइन करते हैं तो रिटर्न्स आपके सामने ही है। चार्जेस हम यहाँ लगा रहे हैं, ब्रोकरेज में कंसिडर नहीं कर रहा हूं बिकॉज ब्रोकरेज हर किसी के लिए अलग अलग होता है। मैं कोटक में ट्रेड करता हूं, द ब्रोकरेज इज 0। आप भी, मैं रिकमेंड करता हूं कि हमेशा ऐसे ही ब्रोकर में करो अगर आप एल्गोस कर रहे हो जहां पे कि ब्रोकरेज 0, बिकॉज इट एड अप द कॉस्ट। क्योंकि अगर आपका बहुत बड़ा पोर्टफोलियो है फिर तो मैटर नहीं करता, बट अगर आप एक 5 लाख 6 लाख रुपए से ट्रेड कर रहे हो तो आपको ब्रोकरेज देंगे ना तो बड़ी प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो ये चीज भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। कोटक का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा फॉर एनीवन हु वांट टू ओपन द अकाउंट। अब आप देख सकते हो रिटर्न्स आर प्रीटी गुड। मैं बस ये चाहता हूं ना कि आप इस स्ट्रेटेजी को अपने एंड से ट्विक करो, मॉडिफाई करो। मैं इसको एज इट इज करता हूं, बस थोड़ा एंट्री टाइम और एग्जिट टाइम थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करता हूं, बट दिस इज व्हाट आई डू एग्जैक्टली। और रिटर्न्स इसके काफी प्रीटी गुड है, तो आप इसको ट्राई कर सकते हो इफ यू नीड। अदरवाइज आप इसके ऊपर अपने ट्विक करके नया भी कुछ क्रिएट कर सकते हो। तो आई होप वीडियो कंप्लीटली समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, क्योंकि आप लोग देख के जाते हैं, लाइक कोई नहीं कर रहा है। आई एम सेइंग दिस। और सब्सक्रिप्शन भी गाइस 70% लोग ऐसे हैं जो कि वीडियो बस देख रहे हैं, दे आर नॉट सब्सक्राइबिंग। तो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, वीडियो लाइक करें। कोई भी डाउट हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, अदरवाइज टेलीग्राम पे तो आई एम ऑलवेज अवेलेबल। होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और न्यू लर्निंग के साथ, तब तक करें बाय बाय।